हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं टॉप 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के। तो कॉपी और पेन अपने पास रखिएगा और 20 क्वेश्चंस में से आप लोग कितने कर पाते हैं ये चेक करिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को एंटोनियम्स मिलेंगे, सिनोनियम्स मिलेंगे, इडियम्स मिलेंगे, फ्रेजेस मिलेंगे और प्रीपोजिशन मिलेगा। तो जो जो क्वेश्चंस हम लोग के इंग्लिश में पूछे जाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो सारे इस वीडियो में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन है हमारे पास, मुस्कान अलोंग विद हर टू सिस्टर्स, सिस्टर्स कर दिएगा इसको, डैश गोइंग मार्केट। तो आंसर क्या होना चाहिए जरा समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार हम लोग के एग्जाम में आता है। तो इसको जब भी हमारे पास ऐसा इंग्लिश का सवाल आएगा तो हमें इस क्वेश्चन को हिंदी में चेंज करना है। ये इसकी एक ट्रिक होती है। मतलब मुस्कान अपनी दो बहनों के साथ जा रही है या जा रही है, क्या बोलेंगे, जा रही है हम लोग बोलेंगे। इस वजह से हमारे पास इज आएगा। जो भी इस तरीके का सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं हिंदी में और उसको आप कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं उसका। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा सही वर्ड है, पहले आप लोग इसका सोच लीजिए आंसर, मैं बताता हूं उसके बाद। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारे पास ए। तो याद रखिएगा ए। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी होती है, कौन सी हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग के एंट्रेंस में जरूर आता है। फियर ऑफ हाइट टर्म एज, फियर ऑफ हाइट मतलब एक ऐसा इंसान जो कि ऊंची जगहों पे जाने से डरता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा जितने भी फोबिया वाले वर्ड्स होंगे उनको हम कंसिडर करते हैं डरने से। तो हमारे पास यहाँ फियर ऑफ हाइट हो जाएगा एक्रोफोबिया। और अगर डॉग से डरने की बात होगी तो साइनोफोबिया होगा। स्नैक और इंजेक्शन से आप लोग को लिख लेना है कि क्या होता है। व्हाट टाइम डिड डे, आंसर हमारे पास हो जाएगा, अब जरा समझिए, इसमें आंसर हो जाएगा हमारे पास अराइव्ड एट। ठीक है, तो एक यहां हमने यहां डिड का इस्तेमाल किया, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, याद रखिएगा। मान लीजिए मैं बोलता हूं ही डिड नॉट, यहां रिप्लाई आएगा, रिप्लाइड नहीं आएगा, रिप्लाइड नहीं आएगा, रिप्लाई आएगा। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई मैसेज। ठीक है, तो हमारे पास रिप्लाई आएगा, रिप्लाइड नहीं आएगा। डिड वैसे पास फॉर्म होता है, लेकिन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसके साथ लिखते हैं। she can't drive, she has bought a car, इवन दो, जबकि वो नहीं जानती कार चलाना, लेकिन फिर भी उसने कार ले ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेल्स एप्पल। अब वो जरा समझिए, यहां आंसर इसका क्या होना चाहिए। ये होना चाहिए ये विद इन या ऑफ। तो आप लोग याद रखिएगा बाई इसका आंसर होगा, एट नहीं होगा इसका आंसर, याद रखिएगा। अब जरा समझिए, अभी 5 क्वेश्चंस में से आपके कितने बने हैं सोच के देखिएगा। टोटल 20 क्वेश्चंस में से अगर आप लोगों के 15 बनते हैं, इसका मतलब आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर 12 बन रहे हैं तब भी अच्छी बात है, लेकिन अगर 12 से कम बन रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोगों को अभी एंटोनियम, सिनोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये कर लेना है। ठीक है, इसको अलग अलग जगहों से पढ़िए ताकि क्वेश्चन मैच हो जाए। ही प्रिफर्स टी, ही प्रिफर्स टी डैश कॉफी। ज्यादातर बच्चे आंसर इसका देन लगा देते हैं, ओवर भी लगा देते हैं, आंसर इसका टू आएगा। जब दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन करा जाता है तो हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, वैसे ये फिक्स प्रीपोजिशन है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एंटोनियम्स ऑफ इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट किसे कहते हैं, इम्प्लिसिट कहते हैं राय बनाकर, मतलब सब लोग के मिलजुल कर करना या फिर हर जगह रहना। तो इसका उल्टा हो जाएगा, हर जगह रहना होता है तो स्पेसिफिक हो जाएगा इसका उल्टा। एंटोनियम हमें बताना था, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। लेक्यूना का हमारे पास होता है क्या। तो लेक्यूना कहते हैं डेफिशिएंसी को, डेफिशिएंसी कहते हैं किसी भी चीज की कमी। तो इसका हमें बताना है यहाँ सिनोनिम। तो
हिएटस हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ये वो क्वेश्चंस हैं एंटोनियम सिनोनियम्स के जो कि अलग अलग इंटरेंसेस में पूछे गए हैं और काफी बार ये रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस लेकर आया हूं। एंटोनियम्स ऑफ एवर्ट, एवर्ट का सिनोनियम हमारे पास क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है, बचाना किसी चीज को। पिक आउट द ऑड वर्ड, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा वर्ड है अलग। तो हमारे पास सबसे पहला है स्ट्रट। स्ट्रट कहते हैं उस चाल को जो कि घमंड में इंसान चलता है, तो उसको बोल देते हैं स्ट्रट। इसी तरह से हबल हम बोलते हैं उस इंसान को जिसके पैर खराब होंगे, तो वो जो लंगड़ा के चलेगा उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड जो हैं वो हमारे पास चलने से रिलेट करते हैं, जबकि क्वेक जो है वो आवाज होती है, साउंड है, तो इस वजह से ये हमारे पास अलग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। यू डैश सेंड एन एक्यूरेट इनकम टैक्स रिटर्न। अब जरा समझिए, यहां हमारे पास शुड भी होना चाहिए, एक्चुअली में इसका आंसर यू मस्ट होना चाहिए था। मस्ट और शुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं चाहिए, मतलब अगर हम ना करें उस काम को तो हमारा कोई नुकसान ना हो। मस्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हम अगर नहीं करेंगे तो वो चीज हमें नुकसान कर जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो हमारे पास इसका यू माइट सेंड एन एक्यूरेट, यू शुड, इसका शुड ही कंसिडर किया जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 11 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, कुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं सकता था पे, दो तीन जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। सकता था पे हम यूज कर सकते हैं कुड का। दूसरा हम यूज कर सकते हैं पोलाइटनेस के लिए, पोलाइटनेस के लिए हम यूज करते हैं कुड का। कुड यू फेच दिस पेन टू मी, मतलब हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि नर्म लहजे में किसी से पूछते हैं या उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसमें कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा होता है सकता था, आई कुड ड्रिंक दिस वाटर, मैं ये पानी पी सकता था। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, इनमें से करेक्ट पेयर हमें बताना है, तो कंगारू के बच्चे को बोलते हैं जो, तो हमारे पास यही हो जाएगा करेक्ट। यहाँ हॉर्स के बच्चे को काफ नहीं बोलते, ना ही डियर के बच्चे को बोलते हैं मेयर, ठीक है। तो मेयर किसके, ये आप लोग को कमेंट में बताना है कि मेयर इज ए किड ऑफ, किसके किड को हम मेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बायोस्ट्रस पर्सन इज वन हु इज, कौन होता है जो कि बहुत एनर्जी से और नॉइजी बोलता है, एनर्जी से बोलेगा नॉइजी, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब वो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग एंट्रेंसेस में आ चुके हैं, एएमयू में आ चुके हैं, जामिया में आ चुके हैं, ये कुछ वो क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। रेटिसेंट किसे कहते हैं हमारे पास, ये गलत हो गया है। वेरेशियस किसे कहते हैं, सच को, ठीक है। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, इसका आंसर क्या होगा। वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि ना ही खुश हो रहा है ना ही नाराज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टोइक। स्केप्टिक बोलते हैं डाउटफुल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो कि हम लोग के इंटरेस्ट में आ चुके हैं। प्रिंसिपल कॉल्ड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, तो हमारे पास हो जाएगा इसका मतलब डिमांड, ठीक है। डिमांड करी है कि मतलब एक्सप्लेनेशन दिया, कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन दीजिए। लॉन्ग एन एग्रेसिव स्पीच, एक ऐसी स्पीच जो कि लंबी हो और एग्रेसिव हो, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है हेरेंग, ठीक है। तो याद रखिएगा बी इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। द प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, अब जरा समझिए, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर लगा देते हैं बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑर्कार्ड, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर ए, इसका आंसर हो जाएगा। अब जरा समझिए, यहाँ क्वेश्चन आ चुका है कि गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, अगर कोई ऐसी सरकार है जो कि अमीर लोग जिसको चला रहे हैं तो उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। अगर लोग चला रहे हैं, लोगों की मानी जा रही है, तो उसको डेमोक्रेसी बोला जाता है। इसी तरह से अगर कोई भी इंसान है जो कि
बंद जगह से डरता है तो उसको बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। ये वो क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग के एंट्रेंस में आ चुके हैं कहीं ना कहीं। आई स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, तो मैं यंग था जब, तो सकता हम लोग बात कर रहे थे अभी, यहाँ हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, मैं कर सकता था जब मैं जवान था। इफ आई, देखिए काफी बार क्वेश्चन आया है ये, इफ आई डैश ए डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं लोगों को सर्व करता, तो यहां आंसर आएगा वर। तो याद रखिएगा वर हमारे पास आंसर होगा इसका। वी आर गोइंग टू डील डैश टेक्निकल सब्जेक्ट, तो आंसर इसका आप लोग सोच लीजिए, आंसर हो जाएगा इसका हमारे पास बी। आखिरी क्वेश्चन है, कमेंट में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस हुए आप लोगों से, और अगर आप लोग कोई भी बैच लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस शीट लेना चाहते हैं केमिस्ट्री की, फिजिक्स की या इंग्लिश की या किसी भी चीज की, तब भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा सकता हूं। आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। द प्रोग्राम वॉज पुट डैश एंड माइट टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ, तो यहां जो प्रोग्राम है वो बंद हो चुका है, तो पुट ऑफ हमारे पास हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहां हमारे पास पुट डाउन, पुट ऑन, पुट अप, ये सारे हमारे पास फ्रेजेस होते हैं, इनका मतलब हमें याद होना चाहिए अच्छी तरह। ठीक है, तो ये टॉप 20 क्वेश्चंस थे। कमेंट में आप लोग बता सकते हैं या मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश में हुए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, बाय।